Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हमने 11th क्लास को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम 2 पार्ट्स 11th के क्लास के हम कर चुके हैं। जैसे मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उसमें सिटी और जो राइटिंग है, लाइफ है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा था कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसकी ज्योग्राफी क्या है, यानी कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। एक बार रिकैप ले लेते हैं कि अब तक हमने पढ़ा क्या है। यानी कि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, राइटिंग है, इन्होंने हमें क्या दिया, किस तरीके से। हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वाइड 4 सिविलाइजेशन पाई जाती हैं। 4 सिविलाइजेशन का मतलब मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ कि सिविलाइजेशन होती क्या है। इससे पहले 2 क्लासेस आ चुकी हैं, पहले उन क्लासेस को आप देखेंगे तो फिर आपको बेहतरीन तरीके से ये क्लास आपको समझ में आएगी। चाइना सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन को आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आपने पढ़ा था कि ये जो सिविलाइजेशन है ये 6 से 8,000 ईयर्स एगो की है, पुरानी है, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है इतने साल पहले एग्जिस्ट करती थी। जैसे आप आगे पढ़ चुके हैं कि एक नोआ नाम का व्यक्ति था जिसका जिक्र क्या है, जो बाइबल की बुक है उसमें किया गया है। उसमें उसी तरह की कहानी मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर जिक्र किया गया है, और ये पार्ट क्या है, द बुक ऑफ जेनेसिस है, इसमें इसका जिक्र हुआ है। फिर आपने पढ़ा था कि जो ये सिविलाइजेशन है ये 2 नदियों के किनारे है। कौन सी 2 नदियां, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, 2 नदियों के किनारे ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। जो कि आज का इलाका देखें तो ये कौन सा इलाका है, इराक और कुवैत वाला इलाका है। फिर ये पढ़ा हमने कि जो ये सिविलाइजेशन है हम इसको क्यों पढ़े, पढ़ने का मतलब क्या है, उस दौरान 6 से 7,000 साल पहले जो ये सिविलाइजेशन थी ये बहुत ज्यादा क्या थी, प्रोस्परस थी। सिटी लाइफ को पढ़े कि इन्होंने शहर डेवलप करने स्टार्ट कर दिए थे। फिर लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी, इन सभी चीजों को क्या है, इसके कारण इस सिविलाइजेशन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो ये 2 नदियां थी, टिग्रिस और क्या थी, यूफ्रेट्स, दो नदियां थी। इनकी कुछ क्या थी, सहायक नदियां थी जिनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। वो कम्युनिकेशन में क्या करती थी, सहायता करती थी। कम्युनिकेशन में सहायता करने का मतलब क्या होता है कि ऐसी नदियां जो आपस में जुड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में सहायता करती थी, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वर्ल्ड मैप हमेशा आपको देख लेना चाहिए कि वर्ल्ड मैप में जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और कुछ सी यहाँ पर दिखाई दे रहे। ये जो सिविलाइजेशन है ये क्रिसेंट मून की तरह है। क्रिसेंट मून का मतलब क्या है, आधे चांद की तरह ये सिविलाइजेशन दिखाई देती है, जिसमें कैस्पियन सी, ब्लैक सी और आप मेडिटेरियन सी या पर्सियन गल्फ, यानी कि आप बंगाल की खाड़ी पढ़ते हैं इस तरीके से, पर्सियन गल्फ यहाँ पर है और रेड सी है। यहाँ ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये टिग्रिस रिवर और ये क्या है, यूफ्रेट्स रिवर यहाँ पर है। इतना हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पार्ट में, यानी कि पूरी सिविलाइजेशन को अगर देखें तो नॉर्थ पार्ट में क्या था, स्ट्रेच ऑफ अपलैंड स्टेपीज। स्टेपीज किसको कहा जाता है, बड़े बड़े घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, स्टेपी कहा जाता है। यानी कि बड़े बड़े घास के मैदान यहाँ पर मिलते हैं। घास के मैदान, और क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर करते हैं तो गोट और शिप का क्या है, यहाँ पर जो रेयरिंग की जाती है उनको पाला जाता है। फिर यहां तक हम इसको पढ़ चुके थे। यहाँ पर बारिश होती है, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और माउंटेन रेंज यहाँ पर पाई जाती है। यहां तक हम इस टॉपिक को कर चुके थे। आगे देखें कि साउथ की तरफ क्या मिलता है, द डेजर्ट इट इज द एरिया वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग एमर्ज। यानी कि अगर ये जो सिविलाइजेशन है, अब यहां से बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आगे पिछली क्लास में मैं यहां तक पढ़ा चुकी हूँ, इससे आगे अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनो बेटे, ये जो इलाका है, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन के कौन से पार्ट में, जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, डेजर्ट पाया जाता है। और यहाँ साउथ वाले पार्ट में डेजर्ट है जहां पर नदियां लास्ट में अपना पानी गिराती हैं, तो यहाँ पर सिटीज देखे गए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे जब गांव बसे उसके बाद क्या बसने स्टार्ट हो गए, शहर बसने स्टार्ट हो गए। और राइटिंग का एग्जाम्पल, आपका चैप्टर भी जो इसी पर आधारित है कि राइटिंग कहाँ से और किस तरीके से, अगर आपसे पूछ लें कि जो
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसमें राइटिंग की शुरुआत नॉर्थ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हुई, साउथ में हुई, ईस्ट में हुई या वेस्ट में हुई, किस तरीके से हुई? तो ये कह रहे हैं कि ये साउथ की तरफ क्या है, पहली बार राइटिंग को किया गया था। अब देखो राइटिंग कैसे हुई, क्या किया इन्होंने, एक मिट्टी जैसे क्ले होता है ना, क्ले को तैयार किया, मिट्टी को गोद के बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कुम्हार मटका बनाता है उस तरीके से उन्होंने मिट्टी को क्या किया, तैयार किया। तैयार करके एक साचा बनाया, जैसे ईंट बनाते हैं ना, ब्रिक्स जैसे बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, ऐसे एक साचा तैयार किया और उसको एक शेप दे दी, इस तरह की शेप दे दी। इसको उन्होंने क्या कहा, टैबलेट कहा, टैबलेट कहा। और जब तक ये मिट्टी गीली थी उस पर क्या कर दिया, कुछ न कुछ साइन बना के वहां पर लिख दिया। तो इस तरीके से शुरुआत होती है, कहां पर, मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट में शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, राइटिंग की शुरुआत होती है। इस कहानी को मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ, जैसे चैप्टर में आएगा ना कि ये कहानी कैसे बनी और किस तरीके से बनी, कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने ये शुरुआत की थी, इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझो, एक क्ले का टैबलेट होता था, उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया। और वो कौन से पार्ट में लिखना स्टार्ट किया, सदर्न पार्ट में किया। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उसके सदर्न पार्ट में ऐसा करना स्टार्ट किया। आगे देखिए बेटे, द डेजर्ट कुड support the cities because of the river Euphrates Tigris deposited loads of silt fine mud। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे कोई भी नदी होती है, क्या होती है, नदी, नदी हमेशा अपने साथ पानी तो लेकर आती है, लेकिन जहां भी रास्तों से गुजरेगी वो अपने साथ क्या लेकर आएगी, सिल्ट लेकर आएगी, यानी कि जो फर्टाइल मिट्टी होती है वो अपने साथ लेकर आती है। और नदियों के द्वारा ही हमारे क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, प्लेन्स। कई बार आपने देखा होगा कि जो नदियां हैं उसमें फ्लड आ जाती है और उनका जो बेड होता है, बेड का मतलब क्या होता है, नदी जहां जहां तक बहती है उसको क्या कहते हैं, बेड कहते हैं। तो कई बार वो बेड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसके कारण, फ्लड के कारण। यानी कि नदी जहां से बह रही है अगर उसने अपना एरिया इंक्रीज कर लिया, किसकी वजह से, फ्लड की वजह से, तो वो उसका नदी का क्या कहलाता है, बेड कहलाता है। तो जब भी क्या है, नदियों में बाढ़ वगैरह आती है तो वो अपने बेड को क्या कर लेती हैं, फैला लेती हैं। और मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुविलियम सोयल कहते हैं, वो सोयल यहाँ पर डिपॉजिट होती है। और वो किसके लिए, आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए जो जलोढ़ मिट्टी वो सबसे क्या होती है, बेहतर होती है। तो यही कह रहे हैं, सिल्ट मिट्टी, मिट्टी के रूप में, या फाइन मड उसको कह रहे हैं कि एलुविलियम सोयल है वो यहाँ से मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, हिंदी में जलोढ़ कहते हैं। और जलोढ़ हिंदी में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ कहलाती है। When they flood, ये यहाँ पर फ्लड रहेगा, फ्लड मैं बता चुकी हूं, जब उनमें बाढ़ आती है। और when tear water it let out on the field and fertile silt is deposited। कहने का मतलब क्या है, जब इसमें फ्लड आती है तो ये अपने एरिया को एक्सपेंड कर लेती है और उसके बाद वहां पर अपने मिट्टी को क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। कौन, नदियां कर देती हैं। ये नदियां कौन सी हैं, दो नदियां हैं, कौन सी बेटे, आपको बताना है, ये टिग्रिस और कौन सी है, यूफ्रेट्स रिवर है, जिनको दजला और फरात हिंदी में कहा जाता है। आगे देखें, तो इतना समझ में आ गया, साउथ पार्ट में सिटीज डेवलप हुए और क्या डेवलप हुआ, राइटिंग का कंसेप्ट डेवलप हुआ, जहां पर किस पर लिखा गया, क्ले टैबलेट पर लिखा गया। कहने का मतलब क्या है, क्ले का एक टैबलेट बनाया गया, जब तक वो गीली रही तब तक उस पर लिख दिया, बाद में उसको क्या कर दिया, सुखाने के लिए रख दिया। इसकी कहानी है, उसको बाद में पढ़ेंगे। आगे देखिए, राइट, ये देखो अभी ज्योग्राफी चल रहा है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसकी ज्योग्राफी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज एंटर्ड द डेजर्ट इट वाटर फ्लोज आउट इनटू द स्मॉल चैनल्स। ये तो हमेशा ही होता है, देखो ध्यान से सुनना, कि कोई भी नदी होती है ना, कोई भी क्या होती है, नदी होती है, एक तो उसका क्या है, ओरिजिन होता है। यानी मान लो यहां से कोई नदी निकली, क्या निकली, नदी निकली। अब ये नदी निकलती है तो कहीं ना कहीं ये लास्ट में अपना पानी क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। जब नदी की शुरुआत होती है तो हमेशा पानी का बहाव क्या रहता है, तेज रहता है। और जैसे जैसे
वो प्लेन्स में आएगी और आगे बढ़ेगी और लास्ट में कहीं ना कहीं या तो वो सी में अपना पानी डिपॉजिट करेगी या फिर किस में करेगी, ओशियन में अपना पानी डिपॉजिट करेगी। या कई बार नदियां ऐसा भी होती हैं कि बहते बहते उसको ऐसे कोई ना ही तो सी का रास्ता मिलता है ना ही ओशन का मिलता है, तो वह वो इतना पानी कम हो जाता है कि वहीं पर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती हैं। इंडिया में एक नदी ऐसी है जो रास्ते में ही खत्म हो जाती है, वो ना ही किसी सी में मिलती है और ना ही किसी ओशन में मिलती है। इसका आंसर आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है, फिर मैं कल आपको इसके बारे में बताती हूँ। अब देखो कि ये कह रहे हैं कि जब नदियां क्या है आगे बढ़ती हैं तो उनके अंदर, देखो आपने पढ़ा था सिल्ट, सिल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और पानी पानी इतने तेज बहाव से एक फ्लो में नहीं जा पाता, तो वो किस में टूट जाता है, वो चैनल्स में टूट जाता है। नदी देखो पीछे से बहते हुए आ रही थी और इस तरीके से वो क्या कर जाती है, टूट जाती है। यहाँ इस एरिया में क्या डिपॉजिट हो जाती है, मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है। कहने का मतलब लास्ट में नदियां क्या बनाती हैं, आपने सुना होगा डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा। और वो अलग अलग चैनल्स में क्या कर जाती हैं, बट जाती हैं। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो यूफ्रेट्स रिवर है जब वो डेजर्ट में एंटर करती है तो छोटे छोटे चैनल्स में बट जाती है और इस तरीके से वो अपने पानी को बहाकर वहां तक ले जाती है। These channels flood their banks and the function as the irrigation channels। और ये जो चैनल्स होते हैं ना, यानी कि ये जो अलग अलग चैनल्स जो बढ़ते हैं वो किस में सहायता करते हैं, वो इरिगेशन में सहायता करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई में सहायता करते हैं। यानी कि ये जो छोटे छोटे चैनल्स बनते हैं इनको कहाँ तक पहुंचा दिया जाता है, खेतों तक पहुंचा दिया जाता है। क्या बना देते हैं, उनके साथ बना देते हैं कैनल्स, नहरों का निर्माण वहां पर कर दिया जाता है। आगे देखें, वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड्स। फिर जो पानी है वो कहां तक ले जाया जाता है, खेतों तक ले जाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, व्हीट, बार्ले, पीस, लेंटिल। लेंटिल होती है मसूर की दाल, मसूर की दाल, मसूर की दाल, ये दाल। और क्या है, ये व्हीट का मतलब गेहूं, बार्ले का मतलब क्या है, जो जिससे आपके क्या बनते हैं, ओट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ओट्स। तो व्हीट, बार्ले, पीस, मटर जिसको कहते हैं, और लेंटिल्स का मतलब क्या होता है, मसूर की दाल का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। दिस इज द रीजन that Mesopotamia was most productive in spite of the insufficient rainfall। कहने का मतलब ये इतनी बेहतरीन दो नदियां इनके पास थी, कौन सी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर थी। कम बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से क्या होता था, प्रोडक्शन होता था। कौन सी सिविलाइजेशन में, आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 1 मार्क्स में आ जाएगा कि ये बताएं आप कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो प्रोडक्शन है वो किस किस चीज का किया जाता था। तो किसका किया जाता था, आपका व्हीट, बार्ले, पीस और लेंटिल्स। आगे बढ़िए। Not only agriculture, Mesopotamian sheep and the goats, the graze on the steppe। steppe बड़े बड़े क्या बताए मैंने, घास के मैदान क्या कहलाते हैं, steppe कहलाते हैं। Produce meat and wool in abundance। देखो जहां पर घास की मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि जहां पर खेती अच्छे तरीके से की जा सकेगी, वहां पर क्या होगा, शिप है, गोट है, बफेलो है, काउस वगैरह है, इनको रियर करना क्या होता है, आसान होता है, इनको पालना आसान होता है। तो यही कह रहे हैं कि ये घास के जो बड़े मैदान है, स्टेपी जिनको कहा जाता है, इनके कारण से किसको पाला जाता, शिप और गोट को पाला जाता, जहां से मिल्क, वुल, ये वुल का मतलब क्या होता है, ऊन का प्रोडक्शन। और कई बार जब नीड होती कि क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको एज ए फ्लैश के रूप में, मांस के रूप में भी इनका कंजप्शन ये लोग कर लेते थे। तो इस तरीके से वो कौन से जानवरों को पालते थे, वो शिप और गोट को क्या किया जाता था, रियर किया जाता था। आगे बढ़े। अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर आपको मिला क्या, आपके पास क्या ऐसी चीजें थी जो अपना, जो क्या है,
लाइफ का निर्वाह, जीवन निर्वाह ये किस तरीके से करते थे। तो क्या क्या मिलता था इनको, फिश का प्रोडक्शन ये यहाँ से करते थे। किसका प्रोडक्शन, फिश का प्रोडक्शन ये यहाँ से करते थे। डेट्स, डेट्स जिसको क्या कहते हैं, खजूर कहते हैं। फिश, डेट्स और मीट, मिल्क, मीट और मिल्क, और ये क्या है, वुल का प्रोडक्शन यहाँ से करते थे। लेट अस not however make the mistake of thinking that the cities grew simply because of the rural prosperity. There are some other factors as well. ये कह रहे कि हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए क्या, देखो मैंने आपको सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। सिविलाइजेशन कब डेवलप होती है कि पहले हमने नदियों के किनारे रहना स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या डेवलप किए, गांव डेवलप किए। ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि पहले सिर्फ क्या रहा हो, गांव रहा हो। पहले कोई बहुत बड़ी बसावट गांव के पीछे कहीं रही हो, एकदम से शहर का भी डेवलपमेंट हो सकता है। वो कैसे, वो ऐसे हो सकता है कि बहुत बड़ा मंदिर बनाया और वहां पर क्या बनानी स्टार्ट कर दी, मार्केट बनानी स्टार्ट कर दी। मार्केट बनानी स्टार्ट की तो एकदम से, जैसे पहले गांव नहीं बसा, क्या बसा, सीधा क्या बस गया, शहर बस गया। तो यही कह रहे हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई जगह पहले गांव रही हो, उसके बाद वो क्या बनी हो, सिटी बनी हो। अब अलग अलग रीजन्स रह सकते हैं कि एकदम से वो शहर के रूप में डेवलप किस तरीके से वो मंदिर रीजन्स हो सकते हैं, वो किसी राजा का महल रीजन हो सकता है। इनको अगली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बन, ये क्या है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट एक साथ चलेंगे कि अर्बनाइजेशन होता क्या है, शहरीकरण क्या होता है, शहरीकरण किसको कहते हैं, कहाँ और किस तरीके से शहरों को बसाया जाता है, इनके बारे में हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि शहर बसे कैसे और कहाँ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। बेटे ये 11th क्लास है, 11th क्लास का जो चैप्टर आपके आएंगे ना, उसका पहला चैप्टर ही हम कर रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ बुक के अंदर तो 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको करने हैं 6 चैप्टर। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ला रही हूँ 11th क्लासेस को, क्योंकि हमारे पास ये सिलेबस ज्यादा नहीं है। बड़े आराम से हम इस सिलेबस को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट इस क्लास से रिगार्डिंग है, यानी कि इससे संबंधित है, उनको आप ये जो वीडियो है वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।